आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अब पहाड़ों पे बर्फ जमी है खुशबू के जरीरों से। आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अब पहाड़ों पे बर्फ जमी है खुशबू के जजीरों से। सितारों की हदों तक हर चीज़ है मौजूद, सिर्फ एक गहरी कमी है, और उस कमी को इस वेलकम पार्टी ने जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाया। इस बज़म शरीक हमारे काबिल एहतराम सीनियर फैकल्टी मेंबर्स प्रोफेसर हयात कीरियो साहब, मिस सोनी साहिबा, सर नाफिज साहिबा, सर डॉक्टर खलील रहमान हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सर हाफिज नौलिया साहब, हमारे ताहयात इस लाल कैंपस के जो है वो पार्ट, सर अब्दुल खालिक राजर साहब मेरी राइट साइड पे, मैडम नादिया डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डॉक्टर तहल कुमार डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर जी एम सैयद डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सर अब्दुल गफ्फार जज साहब डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, हमारे पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव साहब, सर सनाला जमाली साहब डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साहब, डॉक्टर तैयबा मखदूम साहिबा डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर अल्ताफ अमरोज साहब डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, और लाल कैंपस की जान आन मान पहचान स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, I congratulate you all for organizing this wonderful farewell welcome party. We are going to welcome the newcomer batches who have recently joined this campus. I must call them that you are the luckiest guys that you have got this very wonderful opportunity to be a part of this beautiful gentry and beautiful academia and beautiful academics and beautiful faculty, qualified, competent, dedicated, devoted, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ आप लोगों के लिए वक़्फ़ की है। That's great credit goes to the head of Department of Business Administration, entire faculty for bringing these all students here. Because I am teacher of language, I believe that expression is the most powerful thing in your world, no matter how much skillful you are. Every skill, until it doesn't find wonderful expressions, that remains latent and hidden. That is where you find the expression, and this is the rostrum. This dice is the real place where you express. So whatever the field you are, may it be computer science, may it be business, may it be language, may it be literature, but until your experience, your excellence, your competence and your skills, they are not expressed in the world, you don't have the entity. So that is the quality or the wisdom, the collective wisdom of business faculty who have brought this latent talent on this stage to give an opportunity to your children to come up on the stage to talk. So after welcoming these new faces, I would also say a few words for those who are departing us. मसला ये नहीं है कि जिंदगी कौन कितनी जिया, सवाल ये है कि वो कैसे जिया। हम वो एक शायर ने कहा था कि जाना तो कोई अक्स छोड़ के न जाना, कि आजकल अक्सों की हिफाजत नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लार्ड कैंपस की तारीख बड़ी ताबिंदा तारीख है। आपका एक एक अमल और एक एक हर प्लाट की तारीख का हिस्सा रहेगा। तो जब जा रहे हो तो वो काम छोड़कर जाओ, वो अमल छोड़कर जाओ, अपने अमल की वो खुशबू छोड़कर जाओ, ताकि आने वाली वो तमाम नस्लें उस चीज़ पे फख्र करें कि ये हमारे सीनियर्स की लेगेसी है। आप क्या छोड़कर जा रहे हो? लार्ड कैंपस महज 4 साल का हिस्ट्री नहीं है। अब हमसे जब भी कोई पूछते हैं कि आप लार्ड कैंपस में क्या करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि हम जिंदगी के मुजाहिदीन की तरबियत करते हैं। लार्ड कैंपस को छोड़ने के बाद आप जिंदगी की जंग में जाते हैं, और हम आपको 4 साल ये जो कैंपसेस होते हैं ये आपको ट्रेनिंग देते हैं। जिस तरह हमारे पुलिस अफसर साहिबान बैठे हैं, इनके जब जवान होते हैं उनको हम पहले ट्रेनिंग देते हैं। कंटिन्यूस ट्रेनिंग करने के बाद ड्रिल्स और मुख्तलिफ उनके सॉल्व कोर्सेज कराने के बाद फिर फाइनली उसको हम कहते हैं कि पासिंग आउट परेड के बाद उसको हम कहते हैं कि नाउ यू आर एलिजिबल एंड गो इन अ फाइट अगेंस्ट द क्राइम। और हम आपको 4 साल के बाद वी गिव यू द सर्टिफिकेट दैट गो इन अ फाइट द बैटल ऑफ लाइफ, नॉट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट बट फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी।
तो जो हमारी बैच जा रही है, आप लाड कैंपस के एम्बेसडर हैं, आप लाड कैंपस के वकील हैं, आप लाड कैंपस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप लाड कैंपस के तर्जमान हैं। जहाँ भी जाएं आप वो अमल कीजिएगा कि जिससे न सिर्फ आपका, आपके वालिदैन का, आपके फैमिली का, लेकिन हम असातिज़ा का भी सर फख्र से बुलंद है कि ये लाड कैंपस के बीवी की बैच है जो आज फला फॉर्म पे, फला ऑर्गेनाइजेशन पे लीड कर रहे हैं और हमें फख्र होगा। और मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है तब लगती है जब मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने से आगे जाता हुआ देखता हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत समा होता है। क्योंकि वाह चीज़ ये, आप जिस दुनिया में रहते हो, कंपटीशंस की दुनिया में, जब कोई वो पीके में आपने देखा था कि सॉरी 3 इडियट में के दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन जालिम पास हो जाए तो और ज़्यादा दुख होता है। तो इस कंपटीशंस की दुनिया में जब कोई हमसे आगे जाता है तो हमें जो है कि जेलसी होती है, लेकिन याद रखो वालिदैन के बाद असातिज़ा वो वाहिद एक दुनिया में हस्ती होती है जब उनके स्टूडेंट्स उनसे आगे जाते हैं तो उनको फख्र होता है। आज जब मैं सरयात के सामने ये 2 अल्फाज बोलने के काबिल हुआ हूँ तो मुझे उस आंखों के अंदर वो चमक और खुशी की मसरत नज़र आ रही है। ये असातिज़ा होते हैं जो आपके जो न सिर्फ जो है आपकी एक आरज़ूमंद होती है, लेकिन हमारी आरज़ू है कि आप आगे आएँ, आप हमारा फ्यूचर हैं। बेटा इस आफतों के दौर में, इस मफाद के दौर में, इस मादे की तज़ब्ज़ुब की इत्तलाबियत में फंसे हुए दौर में, इस पोस्ट मॉडर्न ट्रॉमा के दौर में जिसमें ब्लैक ह्यूमर और ब्लैक कॉमेडी लाइफ बनी हुई है, इस दौर में हमने बैठकर आपसे वफा की बात की है, ज़िंदगी की बात की है, ज़मीर की बात की है और आपसे को ये सिखाया है कि जब भी जाओ तो इंसान की खिदमत करना, इंसानियत के फॉलोवर बनना और इस कैंपस, इस वतन, इस कौम, इस कल्चर, इस चादर और चार दीवारी के माफिज बनना। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। और इसी में हमने सर हयात को भी, वैसे तो हम वैसे कह रहे हैं कि जिस तरह राजा साहब हमारे ताहयात परमानेंट एक पार्ट है लाड कैंपस का, तो सर हयात के बगैर ये लाड कैंपस की जो फ्रेटर्निटी है, टीचिंग की फ्रेटर्निटी है, वो इनकम्प्लीट रहती है। तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि सर हमने आपको खुदाफिज कहा है, लेकिन वो जो खुदाफिज कहने की रवायत आपकी जो है ना वो सुपरविजन पे चली आ रही थी बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ से, आज BBA ने भी उसी के अंदर एक खूबसूरत जो है ना वो इजाफा किया है, तो वो भी इसका पार्ट है। हम सर हयात के लिए भी बेताशा भरपूर तालियां आपकी होंगी और हम एहसास दिलाएंगे कि सर हयात हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो आपकी तालियां इसकी गमासी करेंगी कि सर के साथ हमारी क्या ये खुलूस का रिश्ता है, ये मोहब्बत का रिश्ता है और ये महज एक जो है ना वो वफा का रिश्ता है जिसमें हम और आप सब जुड़े हुए हैं और इसके आप अमीन भी हैं। अब आप इसी के जो है ना पासदार भी हैं। हम अपने हिस्से का काम पूरा करके चले जाते हैं, उसके बाद आप जो है ना उस खलील जबरान ने कहा था, टैगोर ने लिखा था कि शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा था तो सूरज ने कहा था क्या कोई है जो मेरे बगैर इस दुनिया को रोशन करे। तो एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक छोटे से दीवे ने अपने टिमटिमाती लोग के साथ ये कहा था मैं कोशिश करूँगा। इनके बाद हमने वो कोशिश सर जारी रखी है। हमारे बाद ये जो बैठे हुए पीछे नौजवान चेहरे हैं ये अमीन होंगे, ये हमारी कौम और कल्चर के अमीन हैं। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।